जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 3 लेकर आए हैं। दोस्तों यह बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है, तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो कि 41 से है। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो कि 41 से 120 तक है। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। यह सेट रुक्मिणी प्रकाशन का है जो कि प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्लेटफॉर्म का यह टेस्ट सीरीज 3 है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ 41 नंबर का प्रश्न है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वाहनों में जो हेडलाइट का उपयोग करते हैं वह अवतल दर्पण होता है। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होते हैं वे धसे होते हैं। जी हाँ, और डॉक्टर के द्वारा इसे जो दांत के डॉक्टर हैं वो इसका प्रयोग बड़े प्रतिबिंब के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आंख के पारदर्शी अग्रभाग को, जी हाँ, अग्रभाग को ये कॉर्निया कहते हैं। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी कॉर्निया। नेक्स्ट है 43 नंबर का कि टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है। तो दोस्तों टोकामक नामक जो उपकरण है वह परमाणु से संबंधित है। जी हाँ, परमाणु ईंधन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 44 नंबर का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंगस्ट्रम। जी हाँ, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम से मापा जाता है दोस्तों। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से, जी हाँ, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। दोस्तों प्रकाश के वेग का जो सबसे पहले रोमर ने गणना किए थे। जी हाँ, रोमर नामक वैज्ञानिक। और आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जी हाँ, 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है यह प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है 45 नंबर का कि इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। जी हाँ, ऑप्शन दिया गया बहती हवा, लुढ़कता पत्थर, उठा हुआ हथौड़ा और चलती गोली। तो दोस्तों इसमें से गतिज ऊर्जा नहीं होती है किसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उठा हुआ हथौड़ा। जी हाँ, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा दोस्तों गति करती हुई वस्तु में होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 46 नंबर का हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। जी हाँ, वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट है 47 नंबर का गुरुत्व बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दो द्रव्यमानों के बीच। जी हाँ, गुरुत्व बल है जो दोस्तों वह दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का कि जब चींटी काटती है तो त्वचा में एक अम्लीय तरल यानी कि उसमें फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस समय जब कोई चींटी काटती है तो उस समय हमें त्वचा पर नम नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए जिससे कि जलन कम हो जाए। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
नम बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है 49 नंबर का, लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आघात वर्धनीयता। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोहा जो है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिसके कारण उसे पीट करके चौड़ा किया जा सकता है। और दोस्तों धातु से अगर तार खींचा जाता है तो तार जो खींचा जाता है वह तन्यता गुण के कारण तार खींचा जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, असंतृप्त कार्बन यौगिक खाली स्थान के साथ जलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धुएं वाली पीली लौ के साथ। जी हाँ, असंतृप्त कार्बन यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका गलनांक निम्न होता है। यह गलत कथन है क्योंकि इसका गलनांक दोस्तों उच्च होता है और इसका गलनांक 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। तो यह निम्न गलनांक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 52 नंबर का, कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है। जी हाँ, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है, इसका आणविक सूत्र होता है CaO। जी हाँ, कैल्शियम मोनोऑक्साइड CaO। जी हाँ, यह जो है कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है 53 नंबर का, कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंधक। जी हाँ, गंधक के साथ अभिक्रिया करने पर चांदी काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, कि कार्यात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO निम्नलिखित में से किसमें मौजूद होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। जी हाँ, एल्डिहाइड समूह का यह सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड समूह से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। तो दोस्तों यहाँ अधातु जो है वह है नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन धातु नहीं है, यह अधातु है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। जी हाँ, हैजा जो फैलता है वह जीवाणु के कारण होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों जीवाणु जिससे हैजा होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलरी। जी हाँ, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से हैजा होता है और हैजा के लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां है। जी हाँ, हैजा का लक्षण है लगातार दस्त और उल्टियां। दोस्तों जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, 1683 ईस्वी में, और जीवाणु को खोज किया गया था ल्यूवेन हॉक के द्वारा, इसलिए ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जी हाँ, ल्यूवेन हॉक को। नेक्स्ट है 57 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यहाँ गलत कथन है ऑप्शन बी, यकृत बाईं ओर उदर के ऊपर हिस्से में स्थित है। यह गलत कथन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और सही कथन देखिए, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह सही कथन है। यकृत पीत स्रावित करता है, यह सही है। यकृत लाल भूरे रंग का होता है, ये भी सही है। तो यहाँ गलत कथन है दोस्तों ऑप्शन बी, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 58 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है। जी हाँ, स्वपोषी कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा पौधा। जी हाँ, पौधा दोस्तों स्वपोषी होता है। स्वपोषी कहते हैं कि वैसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाता है। जी हाँ, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है दोस्तों उसे स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 59 नंबर का,
कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्य रेशे। जी हाँ, खाद्य रेशे जो है एक हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है, लेकिन पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसे जाना जाता है साइनोवियल के नाम से। जी हाँ, साइनोवियल दोस्तों यह दो हड्डी के जो जोड़ होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले द्रव होते हैं जिसे साइनोवियल कहा जाता है, और यह जोड़ों में गति करने में आसानी करते हैं। और दोस्तों यह जो जोड़ होता है तो मनुष्य के जो कोहनी की जो संधि होती है उसे हिंज संधि कहा जाता है। कोहनी के संधि को हिंज संधि कहा जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर का। जी हाँ, 61 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी कि भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। जी हाँ, यकृत जो है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। और दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई बार प्रश्नों पूछा जाता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह यकृत है। और दोस्तों सिरोसिस नामक रोग यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट है 62 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 63 नंबर का, गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका क्षेत्र कहलाता है प्रसूति विज्ञान, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 64 नंबर का, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में। जी हाँ, हाइपोथैलेमस में परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र स्थित होते हैं, वहीं से हमें प्यास का अनुभव होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों 66 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट है। जी हाँ, बौना ग्रह कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक। जी हाँ, मेक दोस्तों यह बौना ग्रह है। नेक्स्ट है 67 नंबर का, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। जी हाँ, कौन सा प्रजाति जो है वह लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने ही वाले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है 68 नंबर का, गैनीमीड अब तक हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, वह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति का। जी हाँ, गैनीमेड जो है वह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और दोस्तों चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट है 69 नंबर का, ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट। जी हाँ, ब्रेड को फुलाने के लिए उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। और दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। जी हाँ, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है ब्रेड को फुलाने में, और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट है 70 नंबर का, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल यानी मगरमच्छ
निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये अंडे देते हैं। जी हाँ, सांप, छिपकली, मेढक और घड़ियाल ये सभी अंडे देते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 71 नंबर का कि आयु बढ़ने के साथ कोशिका का आयतन क्या होता है। तो दोस्तों आयु बढ़ने के साथ साथ कोशिका का आयतन घटता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 72 नंबर का। जी हाँ, 72 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। तो किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 73 नंबर का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह जीवाणु के द्वारा होता है। तो कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिर करने में सहायक होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, राइजोबियम, क्लोरोबियम और एजेटोबैक्टर ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 74 नंबर का, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, किसका अच्छा स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए का। जी हाँ, गोल्डन धान है दोस्तों, वह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है 75 नंबर का कि पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच कैसा रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम रहता है। जी हाँ, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच कम रहता है। नेक्स्ट है 76 नंबर का। जी हाँ, 76 नंबर का प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट है 77 नंबर का कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम क्या थी? जी हाँ, तो यह कहाँ के कार्यक्रम थी, कहाँ यह प्रचलित योजना थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसएसआर। जी हाँ, यानी कि ये रूस को ही पहले संघ के रूप में यूएसएसआर कहा जाता था, इसका सही आंसर होगा यूएसएसआर। नेक्स्ट है 78 नंबर का। 78 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, कौन सा कथन असत्य है? तो कहता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर तथा समानता थे। दूसरा कहता है इसकी सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्य निर्धारण किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही है वह है ऑप्शन डी, न तो कथन 1 और ना ही कथन 2। जी हाँ, कथन असत्य कौन है? तो ना ही कथन 1 असत्य है और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन सत्य है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 79 नंबर का। 79 में है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। जी हाँ, सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 80 नंबर का। 80 नंबर का है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायत में शामिल विषय कितना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट है 81 नंबर का कि नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 त से य छ तक। नेक्स्ट है 82 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। नेक्स्ट है 83 नंबर का, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियां का सही क्रम क्या है? जी हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों में से सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम है दोस्तों ऑप्शन सी। सबसे उत्तर में जो है वह है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख और उसके बाद जास्कर और सबसे अंत में पीर पंजाल। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? जी हाँ, कच्छ का रण का कुछ हिस्सा साझा कौन करता है? ऑप्शन दिया गया है कि नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, कच्छ के रण के साथ कुछ हिस्सा का साझेदारी यह पाकिस्तान करता है। नेक्स्ट है 85 नंबर का, कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है 86 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? जी हाँ, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांची का स्तूप। जी हाँ, सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है और सांची के स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। जी हाँ, यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है 87 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? जी हाँ, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी वस्तुओं और सेवाओं पर कर। जी हाँ, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम फिंच। जी हाँ, यह विलियम फिंच का कथन था। नेक्स्ट है 89 नंबर का, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जी हाँ, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है और श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1970 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1970 ईस्वी में, और इसमें दूध के उत्पादन में वृद्धि काफी हुआ था। नेक्स्ट है 90 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। जी हाँ, झारखंड जो है वह नेपाल से जुड़ी हुई उसका सीमा नहीं है, क्योंकि नेपाल पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार से भी टच करता है, लेकिन झारखंड से वह टच नहीं करता है। नेक्स्ट है 91 नंबर का, कि 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा में। जी हाँ, यह 3 प्रमुख बौद्ध स्थल उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है 92 नंबर का, कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकॉक में। जी हाँ, बैंकॉक में। नेक्स्ट है 93 नंबर का, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जी हाँ, सबसे कम उम्र के कौन से व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों वह थे अबुल कलाम आजाद। जी हाँ, अबुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी में दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जी हाँ, 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट है 94 नंबर का, कि यह एक गर्म धारा है। जी हाँ, कौन सा एक गर्म धारा है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम। जी हाँ, गल्फ स्ट्रीम जो है यह एक गर्म धारा है और अटलांटिक महासागर में यह गल्फ स्ट्रीम पाया जाता है। जी हाँ, यह स्थित है
अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है 95 नंबर का, जी हाँ 95 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कथन ए देता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। जी हाँ, कहता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं, यानी उसमें 12 महीना पानी होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है तर्क का है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। यह भी सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 96 नंबर का, किस ईस्वी सन में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र के संकल्प स्वीकार किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1940 ईस्वी में। जी हाँ, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था और 1943 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कराची में हुआ था। नेक्स्ट है 97 नंबर का, कि शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो किस किस संघीय प्रणाली, पता है कि शासन संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो किस अधिनियम के अंतर्गत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट है 98 नंबर का, 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेबीलोन में। जी हाँ, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट है, और सिकंदर का भारत में सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के तट पर हुआ था और वह राजा पोरस से हुआ था। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और फिलिप II का पुत्र था। जी हाँ, सिकंदर जो था दोस्तों वह फिलिप II का पुत्र था और सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है 99 नंबर का, कि रज़्मनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों यह महाभारत का फारसी अनुवाद है, रज़्मनामा। नेक्स्ट है 100 नंबर का प्रश्न, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। जी हाँ, आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। जी हाँ, गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए आंदोलन किए थे। उनका मुख्य लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 101 नंबर का, कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मिट्टी है भारत में वह है जलोढ़ मिट्टी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट है 102 नंबर का, कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायणी नदी। जी हाँ, नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। और दोस्तों हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 103 नंबर का, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो ये 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है जबकि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 104 नंबर का, भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? जी हाँ, खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। जी हाँ, ओडिशा में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और दोस्तों वह झील है चिल्का झील।
जी हाँ, चिल्का झील खारे पानी का झील है और यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है 105 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए। जी हाँ, व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए, यह किसका सिद्धांत है? तो दोस्तों यह सिद्धांत है संवैधानिक सरकार की। जी हाँ, व्यक्ति बदल जाए पर संविधान यानी नियम नहीं बदलना चाहिए, यह संवैधानिक सरकार के सिद्धांत है। नेक्स्ट है 106 नंबर का। जी हाँ, 106 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? जी हाँ, लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है 107 नंबर का, कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करना चाहिए? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में। जी हाँ, 6% वैध मत 4 या अधिक राज्यों में प्राप्त होना चाहिए, तभी वह दल को राष्ट्रीय दल के मान्यता मिलेगा। और दोस्तों किसी भी राष्ट्रीय दल की मान्यता जो देते हैं वह चुनाव आयोग। जी हाँ, भारत के जो चुनाव आयोग होते हैं वही किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देते हैं। नेक्स्ट है 108 नंबर का, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग। जी हाँ, मार्टिन लूथर किंग रंगभेद नीति के विरुद्ध में आवाज उठाने वाले व्यक्ति थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, मार्टिन लूथर को अमेरिका के गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 109 नंबर का, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1971 ईस्वी में। दोस्तों 1971 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 110 नंबर का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 ईस्वी में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है 111 नंबर का, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? जी हाँ, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितना प्रतिशत भूमि बाढ़ से ग्रसित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 70%। जी हाँ, 70% जो है वो भूमि बाढ़ उन्मुख है। नेक्स्ट है 112 नंबर का, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? जी हाँ, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर बिहार में। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी बिहार में बाढ़ काफी अधिक आती है। नेक्स्ट है 113 नंबर का, कि बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 114 नंबर का। जी हाँ, 114 नंबर का प्रश्न है कि आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? जी हाँ, आईपीएल के एक बेहतरीन बल्लेबाज अंबाती रायडू आईपीएल से संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, तो वह आईपीएल के किस टीम से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट है 115 नंबर का, कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। जी हाँ, 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है 116 नंबर का, कि आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया? तो दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं वो है मोहम्मद शमी।
जी हाँ, मोहम्मद शमी 2023 आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए, उन्होंने 28 विकेट झटक लिए। जी हाँ, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट है, और दूसरे नंबर पर जो थे आईपीएल में विकेट लेने वाले, वो थी राशिद खान, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी, वो 27 विकेट लिए थे। जी हाँ, राशिद खान 27 विकेट, जबकि मोहम्मद शमी सबसे अधिक 28 विकेट लिए। नेक्स्ट है 117 नंबर का, कि मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कवरेज को प्राप्त किया? जी हाँ, कौन सा राज्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट है 118 नंबर का, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिजी। जी हाँ, फिजी देश पीएम नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए। नेक्स्ट है 119 नंबर का, कि कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर 2023 में किसे चुना गया? जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में चुना गया, तो वो किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटी खादर को। जी हाँ, यूटी खादर को पहला मुस्लिम स्पीकर कर्नाटक में चुना गया, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूटी खादर। और दोस्तों कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बने वो बने सिद्धारमैया। नेक्स्ट है 120 नंबर का, 120 नंबर का है, कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन शहरों के बीच चलाई गई? जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर के बीच चलाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। जी हाँ, भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन 15 फरवरी 2019 को चलाई गई गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच। तो दोस्तों ये था आज का सामान्य अध्ययन का प्रश्न। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।